चंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म देने इधर ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी और बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थे। प्रातः उठते स्नान आदि के भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाते थे। बच्चों को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ के पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते। घर से चलते समय मुट्ठी भर जौ साथ ले आते थे और पाठशाला के रास्ते में थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब पाठशाला से लौटते तो जौ के दाने सोने में बदले। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जो सोने के दानों को साफ करते उसकी माँ ने कहा पहले सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बच्चा आता उसने भगवान बरसे देव से पूजा करते प्रार्थना की, हे भगवान यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया तो मैं सोने का सूप दे। भगवान बरसे ने उसको मैंने कामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से रोज समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा हो। मेरा घर लौटता सोने का सूप माँ को दिखाकर सोने के दानों को साफ करने लगे। उस समय नगर का राजन घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने को सूप में जो साफ किया राजा मोहित हो गए। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से लड़की का राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निधन करके भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुन के बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी फिर भूखमंडों की हालत होगी। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप आखिरकार आप मुझसे धन लेकर जीवनापन करेंगे, कब तक करेंगे? ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका भूखरपन नष्ट होता, घर की निरंता भी दूर हो जाएगी। तब को सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। तब को सोचकर ब्राह्मण पत्नी लड़की के पास महल में छोड़ा है। लड़की ने माँ से कहा, हाँ तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान बरसेदेव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी बात में कोई बात नहीं मानता। क्रोधित तक लड़की ने माँ को एक कृष्ण बंद कर दिया। सूर्य उसमें उठाकर जबरदस्ती स्नान कराए, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बरसेदेव की पूजा करे। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन और स्वामी बरसेदेव का व्रत रखने लगे। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी आनंदपूर्वक जीवनयापन करते विष्णु धाम को चले गए। लकराधा बने राजा ने उन साधु से भगवान बरसेदेव की यह कथा सुनकर बरसेदेव का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बरसात का जो अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बरसेदेव की जी का व्रत नहीं किया। भगवान बरसेदेव लकराधा पर खुद भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा नगर घोषणा करके सबको सूचित कर प्रत्येक नागरिक मेरे महल में आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाए। लकराधा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुन ली, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखती रहती थी। वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल मिले साधु का स्मरण हुआ है। थोड़ी देर बाद भगवान बरसेदेव समय उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बरसेदेव की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बरसवार के दिन दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे भगवान बरसेदेव के व्रत का करके उनकी पूजा करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बरसवार के दरवाजे पर पड़े पैसे मिलेंगे। पैसे से चने और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने भगवान बरसेदेव की कथा करके भगवान बरसेदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धनाभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बन राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पूछा तो उस नगर को धर्मशाला बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न रहा। राजा ने पूछा, ये कोई धर्मशाला किसने बनवाया? सबने उसे बताया, रानी और